हमारे प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ सॉइल कैल्शियम। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि मृदा कैल्शियम रसायन क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, हमारे हड्डियों के लिए कितना आवश्यक है, हमारे पौधों की कोशिकाओं के लिए कितना आवश्यक है कैल्शियम का। आज इसके विषय में जो है हम अध्ययन करने चल रहे हैं छात्रों। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम के द्वारा ही जो है किसी भी मानव या पौधों को खड़ा होने का एक मुख्य पोषक तत्व है, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत ये द्वितीयक जो है पोषक तत्वों के अंदर आते हैं, जो हमारे जो है हड्डियों और कोशिकाओं और ऊतकों को मजबूत बनाती हैं। तो आज इसी के विषय में छात्रों जो है हम अध्ययन करने आए हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। कैल्शियम एक आवश्यक पौध पोषक तत्व है। यह कोशिका दीवार और झिल्लियों में विभिन्न संरचनात्मक भूमिकाओं के लिए आवश्यक है। यह रिक्तिका में अकार्बनिक और कार्बनिक आयनों के लिए एक प्रति उदाहरण है। मतलब जहाँ पे हमारा यौगिक हमारे जो है शरीर या पौधों की शारीरिक संरचनाओं में कैल्शियम का जो योगदान होता है या कोशिकाओं को दीवार को मरम्मत या मजबूत बनाना रहता है, वहाँ पे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अभिक्रिया होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हमारे शरीर और पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर उसके बाद यह लेख कैल्शियम के लिए विभिन्न पौधों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं का एक सिंह अवलोकन प्रदान करता है, और यह प्राकृतिक वनस्पतियों और फसलों की कैल्शियम सामग्री पर कैसे प्रभाव डालता है, और प्रोटीन कैनेसिस जो पौधों की कोशिकाओं को Ca2+ साइट संकेतों पर उचित रूप में प्रतिक्रिया करने के लिए अनुमति देता रहता है, जो कि हमारे कैल्शियम के द्वारा ही हमारे वनस्पतियों के जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनकी जो कोशिका की दीवारें होती हैं वो कैल्शियम के द्वारा ही मजबूत होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो है कैल्शियम अपने जो है तत्व को वहाँ पे पूरे तरीके प्रभावित करता है कि हमारे पौधों की कोशिका जो है दीवारें मजबूत रहें और उसकी जो वनस्पति वृद्धि है वो एक तरीके से संतुलित अवस्था में रहे और फलन और फूलन जो है अच्छे तरीके से लगे जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। कैल्शियम एक जो है रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व हैं, जो हमने आपको पीछे बताया कि ये आवर्त सारणी जो पाई जाती है, प्रथम जो है द्वितीयक जो सूक्ष्म तत्व या मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, यह द्वितीयक सारणी में जो है आवर्त में कैल्शियम पाया जाता है। यह क्षारीय मृदा धातु है और शुद्ध अवस्था में यह अनुपलब्ध है, किंतु इसके अनेक यौगिक प्रचुर मात्रा में भूमि में मिलते रहते हैं। भूमि में उपस्थित तत्वों के मात्रा के अनुसार इसका 5वां स्थान है। यह जीवित प्राणियों के लिए अति आवश्यक होता है। भोजन में इसकी समुचित मात्रा होनी चाहिए। खाने योग्य कैल्शियम दूध सहित कई खाद्य पदार्थों में कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। छात्रों जो है जो हमारे शरीर के हड्डियों को अच्छे तरीके से कैल्शियम जो है मजबूत बनाती हैं, और जो है और भी जो क्रियाएं होती हैं कैल्शियम के द्वारा जो है शरीर के संतुलन को भी अच्छे तरीके से बनाकर कैल्शियम रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद खान पान के साथ साथ कैल्शियम एक कई औद्योगिक इस्तेमाल की
जहां उसकी शुद्ध रूप और इसके कई यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने इस कैल्शियम क्लोराइड से अलग किया था। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है, मतलब चूना पत्थर ही जो है एक तरीके से कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है, जो पहाड़ों के बीच से निकाला जाता है और फिर उसे जो है कई अभिक्रियाओं के माध्यम से जो है उसे प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद पौधों में भी कैल्शियम पाए जाते हैं। अपने शुद्ध रूप में कैल्शियम चमकीले रंग का होता है। यह अपने अन्य साथी तत्वों के बजाय कम क्रियाशील होता है। जलाने पर इसमें पीला और लाल धुआं उठता रहता है। मतलब जब कैल्शियम में जो है अगर आप जो है ज्वलनशील पदार्थ से उसे अगर जलाया जाए तो उसमें जो है पीले और लाल रंग के जो है कलर्स निकलते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कैल्शियम ये है, इसमें मौजूद है। फिर उसके बाद इसे आज भी कैल्शियम क्लोराइड से उसी अब प्रक्रिया से अलग किया जाता है। अन्य यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट को कंक्रीट, सीमेंट, चूना इत्यादि बनाने के लिए कैल्शियम का उपयोग किया जाता है, तभी जो है इनका निर्माण होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अन्य कैल्शियम कंपाउंड अयस्कों, कीटनाशक, खाद, कपड़ा उत्पादन, कॉस्मेटिक्स और लाइटिंग इत्यादि में जो है कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा जो है हम इसे जो है कैल्शियम को उपयोग करके, या तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए छात्रों जो है कि कंपाउंड अयस्क के रूप में, मतलब अयस्क के रूप में मतलब इसका हुआ कि उर्वरक रूप में हम जो है कैल्शियम का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद कीटनाशक के रूप में भी हम जो है कई कीटनाशक में भी जो है कैल्शियम मिले रहते हैं, जो हमारे फसलों को जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है वो उसे अवशोषित करते हैं। फिर उसके बाद खाद हो गया, खाद के रूप में भी प्रयोग होता है। कपड़ा उत्पादन में भी जो है कैल्शियम का उपयोग होता है। कॉस्मेटिक्स जो है जैसे जो श्रृंगार वाली चीज़ें होती हैं उसमें भी जो है कैल्शियम का उपयोग होता है। ठीक है छात्रों। और उसके बाद लाइटिंग में भी जो है कहीं कहीं कुछ जगह जो है कैल्शियम को जो है इन्वॉल्व या अभिक्रिया करके जो है लाइट के रूप में जो है कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। जीवित प्राणियों में कैल्शियम हड्डियों, दांतों और शरीर के अन्य हिस्सों में भी जो है कैल्शियम जो है पाया जाता है, जिससे हमारी हड्डियां जो है मजबूत होती हैं। फिर उसके बाद यह रक्त में भी होता है और शरीर के अंदरूनी देखभाल में इसकी विशेष भूमिका जो है कैल्शियम की छात्रों जो है पाई जाती है। ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर जो है एक कई चीज़ों में जो है एक तरीके से सहयोग करके जो है उसे मरम्मत करके संतुलन को बना कर रखते हैं जो है। ठीक है। फिर उसके बाद शुद्ध अवस्था में यह सफ़ेद चमत्कार जो है कैल्शियम आपको देखने को मिलेगा वाइट रूप में। अगर इसका सही अगर उदाहरण देखा जाए, जो हम लोग अपने पान में जो है चूने का प्रयोग करते हैं वो एक तरीके से कैल्शियम ही होता है छात्रों। ठीक है। क्योंकि कैल्शियम को अगर आप एक ही बार में अगर आप ज़्यादा लेते हैं जो है तो वो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद जो है ऐसा रासायनिक अभिक्रिया करेगा कि आपके अंदर की कई कोशिकाओं को वो डैमेज कर देगा या बिगाड़ देगा, जिससे आपके शरीर का संतुलन जो है बिगड़ेगा और आप कई रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है छात्रों। फिर उसके बाद परंतु सक्रिय होने के कारण वायु के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अभिक्रिया भी करता है आपका कैल्शियम, तब हम उसे यूटिलाइज या प्रयोग करते हैं। इसके कुछ गुणधर्म हैं जो निम्नवत हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। कैल्शियम का जो हमारा कैल्शियम है उसमें परमाणु अंक जो है 20 होता है। फिर परमाणु भार जो है 40.08 होता है। फिर परमाणु अर्ध व्यास जो है 10 से 8 सेंटीमीटर होता है। जो इसका गलनांक है, गलनांक जो है -842 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर उसके बाद इसका जो कथनांक होता है 1400 क्या कहते हैं 84 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत जो है इसके कथनांक होते हैं। जो इसका घनत्व होता है छात्रों जो है वो 20 सेंटीग्रेड
या 1.55 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और विद्युत प्रतिरोधकता 4.6 इंटू 106 ओम सेंटीमीटर तक जो है हमारे कैल्शियम की विद्युत अवरोधकता होती है। मतलब किसी भी तत्व में अगर देखा जाए तो वहाँ पे विद्युत चालकता का अहम भूमिका होता है, तभी जो है आपका तत्व जो है एक्टिव होता है, सर्वाइव होके वो हमारे शरीर या कोशिकाओं या पौधों के अंदर जाके अपनी क्रिया करके पौधे के संतुलन को या मुख्य पोषक तत्वों को बराबर करते हैं। फिर उसके बाद साधारण ताप पर यह वायु के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, परंतु उच्च ताप पर तीव्र अभिक्रिया द्वारा चमक के साथ जलता है और कैल्शियम ऑक्साइड CO को बनाता रहता है। फिर उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया कर यह हाइड्रोजन उन्मुख करता है और लगभग समस्त अधातुओं के साथ अभिक्रिया कर यौगिकता को बनाता रहता है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होने पर कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम काली या काला चूना और बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। चूने में बालू, जल आदि मिलाने पर प्लास्टर बनता है, जो सुखाने पर कठोर हो जाता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपको प्लास्टर एक तरीके से जब आप कहीं जो है आपके हड्डियों का एक तरीके से या किसी दुर्घटना के कारण जो है अगर आपके पैर में या हड्डियों में चोट आती है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे जो आप साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो जिसे हम पैलस्तर बोलते हैं, जो हम चूने और क्या कहते हैं बालू और जल के मिलाने पर प्लास्टर को बना के सुखाया जाता है और धीरे धीरे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट में परिणित होता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम के यौगिक के अनेक उपयोग भी हैं। कुछ यौगिक उर्वरक के रूप में उपयोग आते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण उद्योग में भी इसका कैल्शियम का उपयोग होता है। छात्रों, भारत के प्राचीन निवासी कैल्शियम के यौगिकों के तत्वों में परिचित थे। उनमें चूना कैल्शियम ऑक्साइड का मुख्य था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भ्रम अवशेषों में ज्ञात हुआ कि तत्कालीन निवासी चूने का उपयोग अनेक कार्यों में करते थे। चूने के साथ कतिपय अन्य पदार्थों के मिश्रण से ब्रह्मलेप तैयार करने पर प्राचीन साहित्य में प्राप्त होता था, जिसे आप जो है पहले क्या होता था मोहनजोदड़ो की उसमें जो है खुदाई में कि इसके द्वारा जो है कैल्शियम के द्वारा जो है वो कई उसमें पदार्थों को मिलाकर जो है पिरामिड बनाते थे और पिरामिड के द्वारा ही उसमें जो है जैसे कोई उस समय कोई सदस्य अगर एक्सपायर हुआ या मृत्यु हुआ उसका जो है उसे उस पिरामिड में जो है रखा जाता था। ठीक है छात्रों। फिर उसके बाद वहां से मिली कांच की चरक ने ऐसे क्षारों का वर्णन किया जिनको विभिन्न पर चूने की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता था। उस काल के कांच बनाने में चूने का उपयोग होता था। कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियों। कैल्शियम एक ऐसा खनिज है जो कि मजबूत दांतों और हड्डियों के विकास के साथ साथ मांसपेशियों के संकुचन और कुछ हार्मोन और एंजाइमों के स्राव के लिए बहुत ही आवश्यक होता था। वैसे तो कैल्शियम हर व्यक्ति के साथ शिशुओं के कैल्शियम में उच्च पदार्थ माना जाता है, क्योंकि जब बच्चे शस्यावस्था में होते हैं तो उस समय उन्हें दूध के माध्यम से या अन्य किसी दाल के माध्यम से जो है उन्हें अच्छे तरीके से कैल्शियम दिया जाता था, जिससे उनकी बॉडी जो है उनकी हड्डियां मजबूत हों और उन्हें खड़ा होने में या क्या कहते हैं चलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। कैल्शियम की अहम भूमिका वहां पे होती है छात्रों। फिर उसके बाद सफ़ेद बीन्स आता है जो एक प्रकार के कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। सफ़ेद बीन्स फलियां हैं। फलियों में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सफ़ेद बीन्स का इस्तेमाल किसी भी तरह के खाने में किया जा सकता है। सफ़ेद बीन्स डालकर आप कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद सार्डिन आता है। ये भी कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत और क्या कहते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति के लिए सार्डिन मछली का सेवन जरूरी होता है,
क्योंकि ये भी कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद यह एक खास तरह की मछली होती है और इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। छात्रों, इस सार्डिन मछली में कैल्शियम के अलावा विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। आप इस मछली को सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। फिर उसके बाद पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम का स्रोत कैसे मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम सहित कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन सब्जियों को सलाद के रूप में, कच्चे के रूप में भी खाया जाता है। अच्छे स्वाद के लिए सब्जियों का सूप भी जरूरी है। रोजाना ताजे पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूरी करना चाहिए। फिर उसके बाद सैल्मन आता है। कैल्शियम युक्त भोजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम डिब्बा बंद सालमन में पाया जाता है। डिब्बा बंद सालमन की हड्डी में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। सालमन को डिब्बे में पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, जिसके कारण सालमन की हड्डियां नरम हो जाती हैं और उन्हें सालमन के साथ अच्छी तरह के मसाला जाकर वैसे सालमन केक बाजार में आसानी से मिल जाता है। यह कैल्शियम का भरपूर जो है स्रोत होता है छात्रों। फिर उसके बाद आता है काला गुड़। आपका काला गुड़ भी जो है कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। कैल्शियम युक्त भोजन की बात करें तो काला गुड़ भी इस श्रेणी में आता है। कैल्शियम के अलावा काला गुड़ में आयरन, मिनरल और कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। गुड़ का स्वाद मीठा होता है। काला गुड़ के इस्तेमाल से तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। ब्राउन शुगर बनाने के लिए काले गुड़ का उपयोग किया जाता है। इसे आप तवे पर डालकर भी खा सकते हैं। मतलब जो काला गुड़ होता है वो भी कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है छात्रों, क्योंकि गुड़ अगर आप जो है जब आप खाना खा लिए, अगर थोड़ा सा जो है अगर आप गुड़ जो है खा के पानी अगर पी लेते हैं जो है, तो ये आप बात मान लीजिए जो है कि आपका खाना बहुत ही अच्छे तरीके से पचेगा और क्या कहते हैं आपका पेट जो आपका क्या कहते हैं सुपाच्य चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है उस काले गुड़ के माध्यम से जो है आपका जो है भोजन अच्छे तरीके से पचेगा। ठीक है, जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद दूध आता है। दूध जो है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। बच्चों को बचपन से ही दूध पिलाया जाता है, जिससे उनकी हड्डियां मजबूत होती रहती हैं। दूध पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। रोजाना 1 से 2 गिलास दूध पीना चाहिए। जो बच्चे सदा दूध नहीं पीते हैं उन्हें चॉकलेट के दूध को जो है मिलाकर पिलाया जाता है। चॉकलेट दूध पीने से स्वादिष्ट होता है और साथ ही इसे कैल्शियम भी जो है पाया जाता है, जो बच्चे अच्छे तरीके से दूध को पी लेते हैं। फिर चिया सीड आता है। रोजाना चिया सीड्स खाने से हमारे शरीर में 18% की कैल्शियम जो वृद्धि होती है। चिया सीड को कच्चा और पक्का दोनों तरह के खाया जा सकता है। ये चिया सीड एक प्रकार का एक तरीके से सीड होता है जो कि कैल्शियम के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा होता है। चिया सीड हमको जहाँ तक पता है चिया सीड यहाँ पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ज़्यादातर चिया सीड जो है ये ठंडे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद चिया सीड के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। वजन घटने और स्वास्थ्य दिल के लिए भी चिया सीड का सेवन करना चाहिए, जो कि कैल्शियम का ये जो चिया सीड हो गया, दूध हो गया, काला गुड़ हो गया और पत्ते हरे पत्तेदार सब्जियां हो गईं और क्या कहते हैं मांस जो हो नॉनवेज हो गया, इसमें जो है आपका कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत होता है छात्रों, जो कि आपके शरीर की कोशिकाओं और हड्डियों को अच्छे तरीके से मजबूत करते हैं। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।